भारत किस्से कहानियों का देश, और वक्त हो चला है इसी कहानियों के देश में एक और किस्से का। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। क्या आपको पता है कि देश के इतिहास में एक ऐसा हाईजैक भी है जो एक नेता को छुड़ाने के लिए हुआ था, और उस नेता ने बाद में उन हाईजैकर को इनाम भी दिया था। क्या था वो किस्सा, आइए जानते हैं। 20 दिसंबर 1978 का वो दिन था। इमरजेंसी को हटे हुए कुछ समय बीत चुका था और आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी सरकार आई थी। वो सरकार थी जनता पार्टी की। इसी चीज को लेकर देश में कहीं ना कहीं नाराजगी भी थी, और इसी माहौल के चलते दो लड़कों ने हमारी इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट 410 को हाईजैक कर लिया। यह प्लेन कलकत्ता से दिल्ली आ रहा था, मगर वाया लखनऊ से उड़ान भरने के बाद जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की तरफ ये बढ़ रहा था, तब लैंड होने से ठीक कुछ देर पहले इस प्लेन को दो लड़कों ने, जिनका नाम देवेंद्र पांडे और भोलानाथ पांडे था, उन्होंने हाईजैक कर लिया। ये लोग किसी तरह से एयर होस्टेस को चकमा देकर कॉकपिट के अंदर घुस गए और पायलट्स को डराया धमकाया। उस समय इनके पास एक बम और एक बंदूक थी, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास बम है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इस प्लेन को उड़ा देंगे। पायलट्स ने एटीसी दिल्ली को इन्फॉर्म किया कि हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका है। जब ये कॉकपिट में थे तो इन्होंने पायलट्स को बताया कि ये लोग यूथ कांग्रेस के मेंबर हैं, अहिंसा पर चलने वाले, और इंटरकॉम के थ्रू इन्होंने पैसेंजर्स को इन्फॉर्म किया कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और किसी भी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन इनकी मांगे पूरी हो जाए। अब बारी है कि प्लेन को कहां ले जाया जाए। तो पहले इन्होंने कहा कि प्लेन को नेपाल ले चलो। तब पायलट्स ने बताया कि हमारे पास फ्यूल कम है, तो इन्होंने कहा कि प्लेन को बांग्लादेश ले चलो। अब भैया जगहों के नाम तो ये ऐसे ले रहे थे जैसे दो गली छोड़कर ही हो। फिर पायलट्स ने जब फ्यूल की दिक्कत समझाई तो इन्होंने कहा कि ठीक है, प्लेन को वाराणसी ले चलो। तो फिर प्लेन को वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। लैंड करने के बाद इन्होंने एटीसी को अपनी डिमांड्स प्लेन के रेडियो के थ्रू बताई। वो डिमांड्स थी कि इंदिरा गांधी को जेल से रिहा किया जाए और राजीव गांधी पर लगे हुए सारे आरोपों को हटा दिया जाए। असल में भारत के उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह के आदेश पर इंदिरा गांधी को अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के पीछे कारण यह भी कहा जाता है कि उनका मकसद था कि इंदिरा गांधी को सांसद से हटा दे। तो जाहिर सी बात है कि अरेस्ट के साथ साथ सांसद भी छूट गया, और फिर इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू हुई। वो ऐसे कि रात को करीब 1 बजे उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव, उनके साथ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और चीफ सेक्रेटरी रात को लैंड हुए। कुछ घंटे तक बातचीत चलती रही और तब तक तकरीबन 130 पैसेंजर्स को बंदी बनाकर रखा। इसी बातचीत के दौरान एक पैसेंजर छुपके से भाग निकला, और वहीं थोड़ी देर बाद जब कुछ पैसेंजर्स ने कंप्लेंट करी कि उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब उसने पीछे वाला डोर खोल दिया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि पीछे वाला डोर खुलने पर इवैक्यूएशन स्लाइड भी खुल जाएगी। यही हुआ, पीछे का दरवाजा खुला, उसके साथ साथ इवैक्यूएशन स्लाइड भी खुली, और उसी इवैक्यूएशन स्लाइड से लगभग 60 लोग निकलकर भाग गए। असल में खेल अब बदलना बाकी था। वो ऐसे कि उस समय ये खबर कहीं से लीक होकर रेडियो पर आ गई, और तब इन दोनों में से किसी एक के पिता वाराणसी में ही मौजूद थे। तो जब वहां लोगों को पता लगा कि इनके फादर यहीं पर मौजूद हैं, तो उनको वाराणसी एयरपोर्ट पर लाया गया और फिर उनकी एटीसी के थ्रू उन लोगों से बात कराई गई। उनके बहुत कुछ समझाने के बाद, कहने के बाद, वो लोग उन पैसेंजर्स को रिहा करने के लिए राजी हो गए और साथ ही खुद को सरेंडर करने के लिए भी राजी हो गए। और जब इनके हथियार जब्त हुए तब पता लगा कि वो गन असल में एक टॉय गन थी, और वो बम नहीं बल्कि एक बॉल थी जिसको एक कपड़े में लपेटकर बम बनाकर लोगों के सामने पेश कर दिया। और बाद में इनका क्लेम जो कि था कि ये यूथ कांग्रेस के मेंबर है, उसको कांग्रेस ने ठुकरा दिया, मना कर दिया। और फिर 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार वापस आई, तब इन दोनों पर लगे सारे आरोपों को हटा दिया गया। और यही नहीं, असली इनाम तो मिलना भी बाकी था। दोनों को टिकट दिया गया राज्य विधानसभा चुनाव के लिए। दोनों ने चुनाव जीता और विधानसभा के सदस्य बन गए। देवेंद्र पांडे 2 बार सदन के सदस्य बन के रहे, और भोलानाथ पांडे 1980 से 1985 तक और 1989 से 1991 तक कांग्रेस के विधायक बनकर रहे।
और यही नहीं, भोलानाथ पांडे को इंडियन यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी बना दिया गया और दोनों गांधी परिवार के बहुत खास बनकर रहे। अब यूं कह सकते हैं कि पार्टी ने इन दोनों को टिकट देकर अपना कर्ज चुका दिया। यह था किस्सा एक और हाईजैक का। अगर आपको भी जानना हो ऐसे ही किसी हाईजैक के बारे में तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले किस्से के साथ। देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट।